जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, हमारा देश चलता है संविधान से। संविधान में 4 स्तंभ हैं: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और खबरपालिका यानी मीडिया। सभी एक दूसरे का यानी सभी स्तंभ एक दूसरे के विश्वास पर चलता, लेकिन अभी के समय में, वर्तमान समय में हमारा संविधान में कुछ स्तंभ जो सुनने और देखने को मिलता है मीडिया के द्वारा सूत्रों के अनुसार, भ्रष्टाचार से लिप्त पाया गया। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, खबरपालिका, जो अपना अपना तरीका से संविधान ना मान के संविधान के धज्जियाँ उड़ा के अपने काम कर रहा, और कभी कभी संविधान के इन्हीं स्तंभों में भ्रष्टाचार से लिप्त पाया जाता है। लेकिन हमारा संविधान के एक अंग है न्यायपालिका, जिस पर जनता के सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। लेकिन अब कुछ दिनों से न्यायपालिका में भी मीडिया से या सूत्र से खबर मिलता है कि इसमें भी भ्रष्टाचार बढ़ चुका हो, क्योंकि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार तब सामने आया जब न्यायपालिका को देखने वाला यानी न्यायपालिका के सदस्य यानी जजेस जब दूसरे जज पर आरोप लगाता है और आरोप में कुछ सच्चाई है कि नहीं है, ये तो सिर्फ न्यायपालिका के कॉलेजियम देखता है। और कॉलेजियम से और मीडिया से और सूत्रों से जो मिलता है और पता चलता है, या न्यायपालिका के कुछ घटना जो देखने को मिलता है, इससे पता चलता है कि अब न्यायपालिका की भरोसा भी डगमगा गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के, जो आए दिन मीडिया से या सूत्रों से पता चलता है। ऐसे तो हमारे संविधान में है कि न्यायपालिका के बारे में, इनका आदेश के बारे में कुछ चर्चा नहीं करना है, क्योंकि न्यायपालिका जो आदेश देता है उसे मानना है। अगर उसको आदेश आपको पसंद नहीं है तो आपको उच्च अदालत में उसको चैलेंज कर सकते हैं। न्यायपालिका आरटीआई से भी बाहर रखा गया। न्यायपालिका के जजेस के अपने संपत्ति के ब्यौरा में नहीं देना, इससे भी अलग रखा हुआ। लेकिन हम आम नागरिक जो सुनते हैं, देखते हैं, और आम नागरिकों को संविधान ने धारा 19(1)(a) बोलने के अभिव्यक्ति दिया है, और जब कोई चीज़ का चर्चा होता है तो उसमें हम उस विषय पे चर्चा जरूर करते हैं। जो न्यायपालिका के बारे में जो पिछले दिन सुनने को मिला, उसी हिसाब से मैं आपको इस वीडियो बना के बता रहा हूँ। अब आप कमेंट में बताइएगा कि न्यायपालिका को विश्वास संदेह के घेरे में है या नहीं है। दोस्तों, 2017 की घटना है, जो मद्रास हाई कोर्ट का जज चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन, जो कोलकाता हाई कोर्ट के भी जज हुआ करते थे, जो अब रिटायरमेंट है, यानी पूर्व न्यायाधीश ने एक पत्र नरेंद्र मोदी को लिख कर भेजे थे, जिसमें 20 जजों की लिस्ट थे जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे। ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन ने ये पत्र और 20 जजों के भ्रष्टाचार से लिप्त होने के संबंध में लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे थे। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, अपनी जजों के वहाँ सज़ा सुनाते हैं या
उस पर आरोप सिद्ध होता है कि नहीं होता है, या जांच भी करते हैं। तो उस टाइम जस्टिस कर्दन को पागल और सनकी भी करार दिया गया था, और फिर जस्टिस कर्दन को 6 महीना का जेल की सज़ा सुनाया गया। और 6 महीना का जेल की सज़ा से निकलने के बाद जो अभी हाल में दिल्ली की घटना हुई, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जसवंत वर्मा की बंगलों से लगभग सूत्रों के अनुसार 15 करोड़ की कैश मिला। वो घटना तब हुआ जब जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित बंगलों में आग लग गया था, और दमकल कर्मी जब उस आग को बुझाने के लिए गया था तो एक रूम में नोटों से भरा पड़ा मिला। दमकल कर्मियों ने तुरंत लोकल प्रशासन को खबर दिया, और ये समाचार आग की तरह पूरा देश में फैल गया। यानी इस घटना के बाद तो ये प्रतीत होता है कि जस्टिस कर्दन ने जो पत्र लिखा था उसमें कुछ तो कुछ सच्चाई होगा, क्योंकि किसी को ऐसा ही कोई आरोप नहीं लगा देता। 20 जजों का लिस्ट उन्होंने सौंपा था, लेकिन 2017 के बाद वो घटना शांत पड़ गया। लेकिन 2025 को फिर वो नए तरीक़े से आ गया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से कुछ जज है जो न्यायपालिका के भरोसा की ख़त्म कर। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम ने दिल्ली हाई कोर्ट का जस्टिस जसवंत वर्मा को सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद का हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन एक मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस कर्दन ने जब प्रधानमंत्री को लिख के दिया था तो उसे जेल की सज़ा सुनाया गया था। वही कॉलेजियम सिस्टम। सूत्र के अनुसार जस्टिस यशवंत वर्मा खुद से इस्तीफा भी देना चाहते हैं। दूसरी घटना जो सूत्र से पता चला कि पटना हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस राकेश कुमार, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का भी जज थे, उन्होंने भी पूर्व CGI DI चंद्रचूड़ के खिलाफ एक पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी सौंपे थे। राकेश कुमार जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी पूर्व जज थे और पटना हाई कोर्ट के भी जज हुआ करते थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि गुजरात गोधरा कांड में सीनियर जर्नलिस्ट शीतलवाड़ ने वहाँ के एविडेंस नष्ट किया था, वहाँ के जाली एफिडेविट बनवाया था, और उन पर गबन का भी आरोप था, और निर्दोषों को एक्यूज्ड बनाया गया था, यानी गलत एफिडेविट देके बनाया गया था। और सब भी कुछ मामला तीस्ता शीतलवाड़ का था, जिसके कारण उसे आरोप सिद्ध होने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उसने की जमानत खारिज कर दिया था। फिर उसी जमानत को लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट का 2 जजों को बेंच ने भी उनका जमानत खारिज कर दिया था। लेकिन उसी दिन पूर्व CGI DY चंद्रचूड़ के कहने पर उसी रात को 10 बजे 3 जजों की बेंच बैठाकर तीस्ता शीतलवाड़ को जमानत दे दिया गया था। आखिर ऐसा कौन सा व्यवस्था था सुप्रीम कोर्ट में कि CGI चंद्रचूड़ ने जिस 2 बेंच ने जमानत खारिज कर दिया, वहाँ पर 3 बेंच तुरंत बैठा के रात को 10 बजे जमानत दे दिया गया था। और ये कहा गया था कि जमानत दे देने से कोई पहाड़ नहीं टूट जाए। दोस्तों, अब इस पर मामला क्या था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मीडिया से सूत्रों से जो पता चला कि राकेश कुमार ने
सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ पत्र लिखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया था, तो शायद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के भी आदेश दिया। यानी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ यानी सीबीआई जांच होने वाला है। यह जो मीडिया सूत्रों से मुझे पता चला। अगर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी जांच के बाद भ्रष्टाचार से लिप्त पाए जाते हैं तो यह जनता को न्यायपालिका पर भी भरोसा डगमगा जाएगा। दोस्तों, क्योंकि न्यायपालिका के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, लेकिन मुझे धारा 19(1) के तरह कहने के आज़ादी है, कहने की अभिव्यक्ति है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि टोटल चीज़ जांच का विषय है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका की भरोसा में डगमगा गया, या संदेह के घेरे में है, या भरोसा कम होते जा रहा जनता के बीच में। दोस्तों, ये घटनाक्रम जो मैं बता रहा हूँ, ये आरोप सिद्ध होगा कि नहीं होगा ये आगे की बात है, लेकिन जो न्यायपालिका के आए दिन घटनाक्रम सुनने को मिलता है, इसी विषय पर मैं बता रहा हूँ। अगर न्यायपालिका में भी गड़बड़ी आ जाएगा तो हमारा संविधान चरमरा जाएगा। दोस्तों, चारों स्तंभ में अगर किसी पर लोगों को भरोसा है वो न्यायपालिका के ऊपर, और न्यायपालिका के ऊपर अभी भी लोगों को भरोसा है। लेकिन जो अभी देखने सुनने को मिलता है कि न्यायपालिका के बारे में, उसी विषय पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब आप बताइए कमेंट करके कि न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा है या नहीं है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।